नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। गुरु कैम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आप देख रहे हैं गुरु कैम अकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन और मैं आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। और आज जो है हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही गजब की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है नहीं है, जिसका नाम है डेड एंड सीरीज। ये सीरीज ऐसी सीरीज होगी जिसमें जो भी आपका कंसेप्ट है वो फाइनल कंसेप्ट होगा। इसके आगे कोई भी कंसेप्ट नहीं है, एंड आ चुका है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगी और इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिनका सारा कंसेप्ट मैं एक जगह लेके आऊंगा और एक जगह लाकर उस कंसेप्ट को हम एनालाइज करेंगे और किस टाइप से वो जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आते हैं उनको किस प्रकार से सोल्व करना है। चुटकियों में सोल्व होने वाले क्वेश्चंस अपन यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिनकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी है लेकिन वो चुटकियों में सोल्व हो रहे हैं, वो इस सीरीज में आएगी। थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है नहीं है। तो आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम डेड एंड कंसेप्ट सीरीज की, जिसमें पहला वीडियो लेके आ गया हूं मैं, ठीक है नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमें YouTube पे फॉलो कर रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। गुरु कैम अकेडमी के नाम से आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। बाकी का जो फॉलो करने वाले लिंक है वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो आप अपनी जो गुरु कैम अकेडमी की ऑनलाइन ऐप है जिसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियो लाइव सेशंस आपके प्रेजेंट है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है नहीं है। हर टाइप के बैच वहां पे आपको मिल जाएंगे और बिल्कुल रीजनेबल रेट में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला कंसेप्ट अपना कौन सा है बेटा, डेड एंड कंसेप्ट का। सबसे पहला अपन पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माइक्रोस्टेट। क्या है बेटा, माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट एक्चुअल में है क्या, देखो माइक्रोस्टेट अगर पुराने कंसेप्ट की बात करें, अभी तो नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, पुराने कंसेप्ट की बात करें तो एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन है। आपने सुना होगा मैथ में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है नहीं है। और सिंपल सा एक फॉर्मूला लगता था किसी टाइम पे, एनसीआर फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है नहीं है। उस एनसीआर फॉर्मूले से माइक्रोस्टेट आराम से कैलकुलेट हो जाती थी, लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री एडवांस हुई है वैसे वैसे आपके क्वेश्चनों के पैटर्न में भी चेंजेस हुआ है और माइक्रोस्टेट जिसको आप डीजनरेसी बोल सकते हो, आराम से वो कैलकुलेट करने के अलग अलग फॉर्मूले यहां पे अपने पास आए हैं, ठीक है नहीं है। तो माइक्रोस्टेट क्या है, माइक्रोस्टेट कुछ भी नहीं है, पॉसिबल एनर्जी अरेंजमेंट है। आपको दिमाग में क्या रखना है बेटा, पॉसिबल एनर्जी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और स्टेट्स, ठीक है नहीं, अभी समझाऊंगा मैं, इसको देख लो। दूसरी डेफिनेशन क्या है समझने की कोशिश करना, डिफरेंट वे इन विच द इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल स्पेसिफाई इन कॉन्फिगरेशन आर नोन एज माइक्रोस्टेट। नहीं समझ में आई होगी डेफिनेशन, मैं समझाता हूं आपको, देखो समझने की कोशिश करना बिल्कुल आराम से, क्लियर है। देखो मान लो कि अपने पास P1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो P1 कॉन्फ़िगरेशन को अपन कैसे लिखेंगे बेटा, ऐसे तो लिखेंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये p ऑर्बिटल के जो सब सेल है उनमें कितने प्रकार से अरेंज हो सकता है। तो आप कहोगे सर ये 6 टाइप से अरेंज हो सकता है, कैसे, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन लिखेंगे। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना है, या तो इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होएगा, या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज होएगा, या यहां पे यहां पे यहां पे। देखो आप समझने की कोशिश करना, और हर बार जो क्वांटम संख्या आपकी चेंज हो रही है, ठीक है नहीं है। मान लेते हैं कि ये जो अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर है वो +1 है, इसके लिए 0 है, इसके लिए -1 है। और इस प्रकार के लिए अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, +½ स्पिन, और इसके लिए क्या बोल रहे हैं, -½ स्पिन। आप चेक करोगे हर में क्वांटम संख्या जो है आपकी, क्वांटम नंबर जो है वो चेंज हो रहे हैं हर सेट में, हो रहे नहीं हो रहे। तो इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि पॉसिबल अरेंजमेंट, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से अगर P2 की बात करें, किसकी बात करें बेटू, P2 की बात करें, तो यहां पे जो P2 का अरेंजमेंट अपन देखने जाएंगे तो यहां पे कितने अरेंजमेंट आएंगे, टोटल 15 अरेंजमेंट आएंगे। बोले सर याद कैसे रखेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फॉर्मूला बता दूं उससे आराम से सोल्व हो जाएंगे ये, आप चेक कर लो बस केवल भाई कैसे अरेंजमेंट करते हैं अपन,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं अपन, ग्रीन से ले लेते हैं। देखो पहला, दूसरा, पहला, आप चेक करो एक बार। ठीक है नहीं है, हो गया। ये देखो आराम से चेक करना। ये देखो अब की बार अपोजिट स्पिन ले लो। अपोजिट स्पिन को अरेंजमेंट करके देखो आप। एक का स्पिन ये रखो, एक का ये रखो, सही है ना। देखो आराम से समझ में आ रही है बात। अब की बार इसका स्पिन उल्टा ले लो, इसका आप बिल्कुल सही ले लो स्पिन। ठीक है, ये देखो ये अरेंजमेंट होता हुआ चल रहा है। ठीक है, यहां पे मैंने दोनों प्लस हाफ हाफ वाले लिए, फिर माइनस हाफ वाले लिए, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, फिर एक माइनस हाफ एक प्लस हाफ, और उसके बाद ऐसे। तो इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट में आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन अरेंज करो तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, विचलन डेविएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाउली का कोई भी असप्शन नहीं है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कोई भी असप्शन नहीं है। यहाँ पे असप्शन आप अराइज मत कर देना। ठीक है नहीं है, चले आगे। आप कहोगे कि सर हम कैसे कैलकुलेट करें, क्या हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा? अरेंजमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा बेटा। आपके लिए मैं यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप देख लोगे, माइक्रोस्टेट का कंप्लीट कंसेप्ट हो जाएगा। यानी कि अपन डेड एंड पे जाके खड़े हो जाएंगे कि अब आगे कुछ भी नहीं करना, ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट है पूरा का पूरा। ठीक है, तो देखो कौन कौन से। पहला कंसेप्ट नंबर 1, अपन एनसीआर फॉर्मूले के ऊपर सबके लास्ट में आएंगे। सबके लास्ट में सबसे पहले अपन देखेंगे फ्रॉम मूलिकन सिंबल। मूलिकन सिंबल थोड़ा थोड़ा मैं यहां पे समझाता हुआ चलूंगा कि क्या होते हैं मूलिकन सिंबल। तो ध्यान रखोगे आप, मूलिकन सिंबल क्या होते हैं बेटा। आपने ऑर्गल डायग्राम पढ़े होंगे। ऑर्गल डायग्राम में जब आपकी जो स्टेट है वो आगे जाके स्प्लिट होगी, उसकी डीजनरेसी क्या होगी, आपकी स्प्लिट होगी, तो वो स्टेट मूलिकन सिंबल के हिसाब से क्या हो जाती है, 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, अलग अलग स्टेट। जैसे आपने देखा होगा कि जो डी स्टेट है आपकी टर्म सिंबल वाली डी स्टेट, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, T2G और EG। ठीक है नहीं है, ऑर्बिटल्स भी है, मूलिकन सिंबल भी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मूलिकन सिंबल में आपको क्या रखना है ध्यान, आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी मूलिकन सिंबल आ जाए तो आपका माइक्रोस्टेट का जो फॉर्मूला है वो आपका ये होना चाहिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इनटू सब लेवल ऑफ स्टेट या सब लेवल ऑफ टर्म, आप कुछ भी बोल सकते हो, स्टेट ही लिख देता हूं मैं यहां पे। ठीक है नहीं है। अब सब लेवल स्टेट के कौन कौन से होंगे, देखो अपने पास या तो ए है या ई है और या टी है, 3 ही सिंबल है मोटे मोटे, ज्यादातर यही आते हैं। ठीक है नहीं है, घूम फिर के इन्हीं के नाम चेंज हो जाते हैं। इसका सब लेवल 1 है, इसका सब लेवल 2 है और इसका सब लेवल 3 है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो 2s+1 होती है, पता है आपको। और किसी भी टर्म के वो किधर आती है, लेफ्ट हैंड पर रहेगी और सुपरस्क्रिप्टेड रहेगी। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया 3a1g। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, इस 1g से कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, तो ये तो जो सब सुपरस्क्रिप्टेड लिखी हुई है वो तो क्या है आपकी मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और ये आपका क्या आ गया बेटा, स्टेट आ गई। ठीक है नहीं है, तो ए स्टेट की सब लेवल कितना होता है, 1 होता है, तो आपको 3 × 1 करना है। तो यहाँ पे जो माइक्रो स्टेट निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, ये। अब मान लो कि आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मान लो कि ऐसे दिया हुआ है 5T2G। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। अब आप इस क्वेश्चन में आप चेक करोगे तो ये तो क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और इसके सब लेवल कितने हैं बेटा, सब लेवल आपके 3 है, डीजनरेसी 3 है इसकी। ठीक है नहीं है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, 5 × 3 करना है। तो कितने माइक्रोस्टेट आ गए, 15। बिल्कुल इजी है, इसके आगे कोई कंसेप्ट नहीं है, डेड एंड है। बस ध्यान रखना आप, माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि करना क्या है इसको और करना कैसे है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे अपन, तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है अपना वो है सेकंड नंबर पे, वो है फ्रॉम, हाँ जी, टर्म।
ठीक है कि नहीं? फ्रॉम ट्रम। अब देखो ट्रम क्या होती है, पहले तो आप ये जान लो कि ट्रम और ट्रम सिंबल क्या होती है। देखो दो वर्ड है यहां पे, मैं एक साथ ही सिखा देता हूं। चलो तीसरा जो पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा फ्रॉम ट्रम सिंबल। ठीक है बेटा, ट्रम और ट्रम सिंबल में क्या फर्क होता है? देखो ट्रम जो है वो होती है 2s प्लस 1 और l, केवल इतनी ट्रम मानी जाती है। और अगर इसमें j वैल्यू इंक्लूड कर दी जाए यहां पे, ठीक है कि नहीं, 2s प्लस 1 के साथ j वैल्यू इंक्लूड कर दी जाए तो वो क्या कहलाता है? ट्रम सिंबल कहलाता है। तो ट्रम और ट्रम सिंबल में डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो ट्रम और ट्रम सिंबल है ये एटॉमिक है। क्या है बेटा? एटॉमिक ट्रम है, एटॉमिक ट्रम सिंबल है। मोलिकुलर ट्रम और मोलिकुलर ट्रम सिंबल अलग होते हैं, उनको साई पाई इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अपना वो ट्रम सिंबल के ऊपर ही आएगा, आप देखना न भूलें। ठीक है कि नहीं है? देखो इधर यहां पे करना क्या है, कुछ नहीं करना, माइक्रोस्टेट निकालनी है। तो यहां पे 2s प्लस 1 आपको दिया हुआ रहेगा और 2l प्लस 1 आपको निकालना है और मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। इसमें क्या करना है, इसका तो और भी इजी है, 2j प्लस 1 ही निकालना है केवल, क्योंकि यहां पे रेस्ट्रिक्शंस और ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो यहां पे माइक्रोस्टेट बिल्कुल सिंपल तरीके से निकल रहा है। अब समस्या आती है कि सर अब 2s प्लस 1 तो पता है आपको कहां लिखा जाएगा, और ये जो l है, ये l आपकी ट्रम कहलाती है। 0 1 2 3 4 अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है नहीं है? अगर s ट्रम आए तो समझ जाना कि l की वैल्यू 0 है, t आए तो समझ जाना 1 है, d आए तो समझ जाना 2 है, f आए तो समझ जाना g h i, j नहीं होता है 7 पे k आएगा, ध्यान रखना, जे मिसिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी क्या बनी हुई है ये है, तो आपको पता लग जाएगा कि एल की वैल्यू क्या है, कोई दिक्कत, और जे की वैल्यू दिख जाएगी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं बेटा, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन डिस्कस करेंगे, इनमें से एक दो समझाऊंगा, बाकी की आपको करना है ट्राई। ठीक है नहीं है? पहले देखो 2f है और इसमें माइक्रोस्टेट आपसे पूछता है 2f में। ठीक है नहीं है? तो अगर 2f में माइक्रोस्टेट पूछ रहा है तो पहले अपन को क्या निकालना है बेटा? 2s प्लस 1, तो वो तो अपने पास आ गया 2, और फिर निकालना है 2l प्लस 1। तो l की वैल्यू आपको पता है कितनी है इसमें? ठीक है नहीं है? s p d और f। ठीक है नहीं है? l की वैल्यू आपकी 3 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 प्लस 1, कितना हो जाएगा? 6, और 6 एक 7, कोई दिक्कत बेटा। और इन दोनों को अपन को क्या करना है? 2s प्लस 1 और 2l प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7, यानी कि टोटल माइक्रोस्टेट कितनी आएगी? 14। इसी प्रकार आप इनको सोल्व कर लेना, क्योंकि बिल्कुल जरूरी है आपको l की वैल्यू पता होना, और ये सबसे सिंपल है। देखो इधर 2j प्लस 1, j कितना है चेक करो फटाफट, j आपका 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसकी माइक्रोस्टेट 5 आ जाएगी। इसमें चेक करो 2j प्लस 1 कितना आएगा बेटा? j की वैल्यू 4 है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1, टोटल कितनी हो जाएगी? यहाँ पे टोटल हो जाएगी 9 माइक्रोस्टेट। इसी प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, और इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब कर लेना कैलकुलेट, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब जो चलेंगे अपन अपना फोर्थ मेथड है, वो है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा बेटा? फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है, तो यहां पे एनसीआर फॉर्मूला होता है। कौन सा लगता है बेटा? एनसीआर फॉर्मूला। इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन। तो एनसीआर फॉर्मूला क्या है? तो वो हमने कई क्लास में डिवाइड किया हुआ है। कैसे? देखो इधर, पहला, दूसरा और तीसरा। जैसे जैसे लेवल अप हुआ है वैसे वैसे क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो भी बदला है, थोड़ी सी हार्ड कैलकुलेशन हुई है, लेकिन हम उस कैलकुलेशन के ऊपर कैसे खरे उतरेंगे, कैसे वो कैलकुलेशन अपने पास फटाफट होनी चाहिए,
उसी के लिए ये मैं बताने जा रहा हूं आपको, शायद किसी ने नहीं बताया होगा तो बहुत बढ़िया बात, ठीक है। नहीं, जब इलेक्ट्रॉन केवल एक ही ऑर्बिटल में रहे, एक ही ऑर्बिटल का मतलब ये हो गया कि आपसे S1 में माइक्रोस्टेट पूछ ले, S2 में पूछ ले, P1 से लेकर P6 तक पूछ ले, D1 से लेकर D10 तक पूछ ले, F1 से लेकर F14 तक पूछ सकता है। तो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, आपको चेक कर पा रहे हो, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में है, उसका क्वांटम नंबर चेंज नहीं हो रहा, एक जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनके सारे इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम नंबर सेम है, ठीक है। नहीं एस एल चेंज हो रहा है, डजंट मैटर, ठीक है। नहीं अब इस केस में क्या होगा अपने पास, जैसे S1 P1 D1 S1 P1 D1 इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, और इनमें क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होता है। कई बार क्या होता है बेटा, ट्रिपल वाला भी आ जाता है ऐसे, जैसे S P1 ऐसे आ गए, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, SP1 D1 या P1 D1 F1। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर हार्ड हो जाती है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो इनका वो ही रहेगा। एनसीआर फॉर्मूला लगाएंगे हर केस में। देखो पहला जो केस है अपने पास उसमें सिंगल, तो सिंगल वाले में क्या करेंगे बेटा, एनसीआर फॉर्मूला लगाएंगे। तो माइक्रोस्टेट क्या आएगा एनसीआर में, एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। नहीं आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नहीं और इस केस में क्या होगा, आप ध्यान रखोगे, म्यू एस, देखो इधर एन का फैक्टोरियल, एन डैश ले लेना पहले, या एन रहने दो पहले वाले में, ठीक है। नहीं एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, फिर आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। नहीं एन डैश आर डैश और एन डैश माइनस आर डैश का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला जाएगा। और थर्ड वाले में आपको पता है करना क्या है, ठीक है, एन आर एन माइनस आर इंटू एन डैश आर डैश एन डैश आर डैश का फैक्टोरियल इंटू एन डबल डैश आर डबल डैश आर डबल डैश डबल डैश एन डबल डैश माइनस आर डबल डैश। सबसे पहले आपको यहां पे पहचानना है कि एक्चुअल में ये एन है क्या और आर है क्या। देखो मैं आपको बता दूं, यहां पे ढंग से समझ लेना, एन जो है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, एन इन एन ऑर्बिटल, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी पूछने जा रहा है आपसे कि एक ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी। जैसे s ऑर्बिटल है उसकी कैपेसिटी 2 होती है, p ऑर्बिटल की 6 होती है, d ऑर्बिटल की 10 होती है कैपेसिटी, और f ऑर्बिटल की कितनी होती है बेटा 14 होती है। और अगर मान लो कि आगे भी अगर होता तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। और अगर कोई g ऑर्बिटल होता तो उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी होती, ठीक है। नहीं है H ऑर्बिटल होता तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती। तो ये चीजें अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं है और ये जो R है, R क्या है, R है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, तो R क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। कैसे, अपन बात लेते हैं इन क्वेश्चनों की, थोड़े से एक दो क्वेश्चन यहां पे चेक कर लेते हैं, फिर और भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद विदाई लेंगे अपन, बहुत छोटा सा वीडियो बना है, ठीक है। जैसे मान लो कि P2 का आपने किया है, तो पहले n की वैल्यू P2 के लिए कितनी है भाई 6, और R की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू, ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल का मतलब तो ये होता है। और यहां हो जाएगा 2 इंटू 1 और यहां पे 4 बचेगा, तो 4 से स्टार्ट होते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये देखो ये यहां तक का कैंसिल हो गया, ये कट गया, आपका टोटल कितनी आई
15, तो 15 ही निकल ली थी अपन ने, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लो कि डी का निकालना है, D2 का निकालना है, जैसे मान लो D2 का निकालना है, D2, तो D2 में क्या है बेटा, D2 में n की वैल्यू कितनी है, 10 है, और r की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो कंसेप्ट वही रहेगा, बताने की जरूरत नहीं है। देखो आप, तो n की वैल्यू आ गया 10 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो इसको अपन ऐसे लिख लेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 1, और ये आ रहा है 8 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, शॉर्ट हो जाता है बेटा इससे, और ये क्या हो जाएगा आपका 5, 9 इंटू 5 इक्वल टू 45, तो माइक्रोस्टेट कितनी निकल गया, ये 45। इस प्रकार से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कि अपने पास डबल वाला है केस, क्या है बेटा, डबल वाला है, मान लो कि ये केस आ गया D1 P1 कि इसकी माइक्रोस्टेट कितनी होगी, तो वही चीज आपको अलग अलग लेना है, दो फॉर्मूले लेने हैं, या अलग अलग आप कैलकुलेट कर लो, उसके बाद में आप क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे D1 में अपन चेक करेंगे तो D1 में आपके पास आएगा 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 इंटू 9 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कैंसिल, तो इसका तो आ गया 10। P1 का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1, और ये कितना आ जाएगा आपका 6 माइनस 1, तो ये नीचे आ जाएगा 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 इंटू 5 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, तो इसका आ गया आंसर। और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। इसी प्रकार से आप 3 का कर सकते हो, इसी प्रकार से आप 4 का कर सकते हो, आप चाहो जितने का कर सकते हो। ये डेड एंड कंसेप्ट है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये आपके फाइनली माइक्रोस्टेट के जो क्वेश्चंस हैं वो आप करने लायक हो गए हैं। पूरी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लेना, पीछे नेट गेट में आए हुए क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे ये 60 है, ठीक है कि नहीं है, या मान लो कि 2, 5, 6 256 आ रहा है, तो उसका कोई आपको पावर वाला कंसेप्ट दे देगा, इसमें मैथ थोड़ी सी लगा देगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस देखा था मैंने, तो उसके लिए भी आप तैयार। इस वीडियो में इतना ही है, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर मेरे को बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी कमेंटों के ऊपर ही चलेगा। आप मेरे को कमेंट में बताते चाहिए आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए, तो उनको मैं डेड एंड कंसेप्ट में डाल दूंगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस अपन देखेंगे और लाइफ टाइम के लिए कंसेप्ट अपना बिल्डअप करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। लाइक जरूर करते हुए चलना भाई।